रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। मेलोडी को लेकर इतना बवाल भी क्यों मच गया है इस देश के भीतर? और ये मजाक है। देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री एक रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो, विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। ये नरेंद्र मोदी हैं, मेलोनी के साथ में रील बना रहे हैं और इसमें ये कह रहे हैं कि मोदी उनके लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. दूसरी तस्वीर आपको देखनी चाहिए, ये दूसरी तस्वीर है और दूसरी तस्वीर में आपको ये दिखलाई देता है कि ये दो लीडर्स हैं। दुनिया में इन दो लीडरों की धमक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में इस बात को कह दिया, ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया कि हम और चीन दोनों जो है दुनिया की सुपर पावर है, हम दोनों सुपर पावर हैं। ट्रंप ने सुपर पावर चाइना को कह दिया एक ही रीजन में, एशिया रीजन में भारत भी है, एशिया रीजन में चाइना भी है। वीडियो को देखिएगा, मैं आपको जो बतला रहा हूँ वो तभी समझ में आएगा। अभी स्किप करना चाहते हैं तो अभी स्किप कर दीजिए, पूरी जानकारी के लिए आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। अगर आप कुछ और नाच गाना देखना चाहते हैं, वो वीडियो देखना चाहते हैं मेलोनी वाला, तो इंस्टाग्राम पर जाएं। अभी इसमें बात जो है काम की करूंगा मैं। मसला क्या है? मसला यह है कि चाइना और भारत दोनों एशिया रीजन के दो मुल्क, दोनों लगभग एक ही टाइम पर आज़ाद हुए। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, अभी आपको आगे बताऊंगा। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 1949 में यहाँ एक क्रांति हुई और इनके 1949 में, हाँ, चाइना में 1949 में क्रांति हुई और उस क्रांति में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। ठीक, माओ त्से ने जनवादी राष्ट्र जो चीन है उसकी स्थापना करी। भारत और 1947 यानी भारत पहले आज़ाद हुआ, 1947, 48, 49 2 साल बाद चाइना आज़ाद होता है। चाइना आंतरिक गृह युद्ध और बाकी सब चीज़ों से जूझ रहा था। चाइना की औकात 1949 में, प्रज्ञा जी, भारत की आज़ादी के बाद आज़ाद हुआ, चाइना की औकात भारत से बदतर थी, बदतर प्रज्ञा जी। भारत की प्रति व्यक्ति आय से भी घटिया प्रति व्यक्ति आय चाइना के भीतर थी। 70-80 का दशक आता है, चाइना उड़ान भरना शुरू करता है। ये मजाक है क्या? ये मजाक है। देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि, ये कैसी हरकतें कर रहे हो साहब? मेलोडी, मेलोडी, क्या हो रहा है? एक छवि है देश की, एक छवि है देश के प्रधानमंत्री के पद की। उस छवि के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप 140-150 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं और देश एक संकट काल से गुजर रहा है। ऐसे में आपको बहुत गंभीर रहना पड़ेगा। अरे शब्दावली छोड़िए ना, आज देश के मन में क्या शब्द हैं आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हम तो फिर भी ठीक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के लिए सेंटा क्लॉज वाले दादा की तरह झोला भर मेलोडी टॉफी लेकर पहुंचे हैं। भाजपा इसे प्रधानमंत्री का सेंस ऑफ ह्यूमर बता रही है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. अपने देश के लोगों को डराकर तेल खाने, तेल जलाने, विदेश यात्रा पर जाने, सोना खरीदने से मना करके तेल के दाम बढ़ाकर मोदी सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हैं। इस लिहाज से तो मोदी को मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है वाली टॉफी लेकर के नहीं जाना चाहिए था, गोल्डी मसाले लेकर जाने चाहिए थे। जहां जाए रिश्ते बनाए, ये वाला प्रचार करना चाहिए था। दोस्तों, अगर चीन को मालूम होता कि टॉफी से टर्म मजबूत होते हैं तो वो भी दुनिया भर में लॉलीपॉप लेकर घूम रहा होता। ट्रंप को भी अगर ये टॉफी वाला टोटका मालूम होता तो नाटो टूटने से बच जाता, उनके रिश्ते यूरोपियन देशों से और मजबूत बने रहते। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को खिलाई मेलोडी, क्योंकि मेलोडी है चॉकलेटी। इससे पहले आप ये कहें कि अभिसार शर्मा, क्या तुम्हारा दिमाग खिसक गया है? समाचार के चैनल में ये क्या अल्ल बल्ल बोल रहे हो? नहीं साहब, मैं अल्ल बल्ल नहीं बोल रहा हूं।
देश में ढेरों समस्याएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को बड़ी बड़ी नसीहतें देते हैं, मगर वो इटली जाते हैं और वहां की राष्ट्रपति मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट्स देते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कतई। जी हां, राष्ट्रपति मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट्स मोदी जी ने दिया है। आइए उस नजारे को देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि यह नेतृत्व नहीं, यह नौटंकी है। सबसे पहले वो लम्हा जब मेलोडी चॉकलेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोनी को देते हैं। मेलोडी है चॉकलेटी। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Mel. आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री, यकीन मानिए ये जो वीडियो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट। इसे देखकर वो जो अक्सर लड़कियां नहीं कहती हैं, मेरा वो कहने का मन था, मगर मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा दोस्तों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नेता हकीकत से कोसों दूर हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। आज $1 के मुकाबले 97 रुपए तक पहुंच गया। इस मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। मेलोडी को लेकर इतना बवाल भी क्यों मच गया है इस देश के भीतर? और मेलोडी को लेकर किस तरह का संदेश इटली में जाकर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? ये मेलोडी आज क्या झालमुड़ी की तरह ही कुछ कमाल करने जा रही है? इसी पर दिखाने वाले हैं जनहित में खास पेशकश मेरे साथ। दोस्तों, ये तो शुक्र मनाइए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मूत्र विसर्जन या मल त्याग की चीज़ें बाहर नहीं लीक होती हैं, वरना चित्रा त्रिपाठी या अंजना ओम कश्यप जैसे मीडिया न्यूज रूम का क्या हाल होगा उसके बाद समझिए। जब ये लोग झालमुड़ी उनके खाने पे और चॉकलेट देने पे इस तरीक़े से ड्रामा कर रहे हैं, तो गलती से मूत्र विसर्जन या मल त्याग की चीज़ें अगर बाहर आ जाएँ तो फिर ये लोग वही करने लगेंगे न्यूज रूम में शायद। मैं पूछती हूँ, अगर इंसान ने दे दी बंदी को मेलोडी तो क्या गलत कर दिया भाई? तुम्हें भी तो अच्छे दिन का लॉलीपॉप दिया था। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचते हैं। देखिए कितना शानदार कुर्ता पहना हुआ उन्होंने। कोलिसियम में राष्ट्रपति मेलोनी के साथ, रोम के कोलिसियम में। ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मगर हर चीज का वक्त होता है। राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि यह सरकार जो है वो मुद्दों से भाग रही है। मुद्दे हैं आपके सामने, मगर आप उनसे भाग रहे हैं। आखिर क्यों? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। गैस नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मेलोनी जी के साथ मेलोडी को खा रहे हैं। ये है हालत देश की। और राहुल गांधी वहां नहीं रुक रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संविधान का अपमान कर रहे हैं। आरएसएस मुझसे उम्मीद करती है कि मैं मुद्दों पे माफी मांगू, मगर मैं कतई माफी नहीं मांगूंगा। यानी कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं जमीन तैयार कर दी है खुद के खिलाफ एक और मुकदमे की। देखिए राहुल ने किस तरह से आरएसएस, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर प्रहार किया है। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अब जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय विक्टिम कार्ड खेलने के तो कोई विकल्प है नहीं। इनके पास तर्क होते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये पलटू प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, जो पहले कांग्रेस के उठा रहे हैं, वो ये कि देश के सामने इतनी समस्याएं हैं मगर प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं। दोस्तों, अगर ये सामान्य हालात होते ना तो यकीन मानिए ये वीडियो मुझे बहुत प्यारा लगा, मगर ये सामान्य हालात नहीं है। एक बार फिर हमारे विद्यार्थियों का, हमारे युवाओं का जो विश्वास है इस सरकार पर, वो खत्म हुआ है। इस सरकार में कोई जवाबदेही नहीं है। पहलगाम हमला हो जाता है, कोई जवाबदेही नहीं लेता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं, रक्षा मंत्री बने हुए हैं, गृह मंत्री बने हुए हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। राजनाथ सिंह ने ही कहा था ना, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं।
शिक्षा मंत्री उनका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं भाई सोना मत खरीदो। नतीजा यह हुआ कि सोने के कारोबारी जो हैं सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचते हैं, देखिए कितना शानदार कुर्ता पहना हुआ उन्होंने। कोलिसियम में राष्ट्रपति मेलोनी के साथ, रोम के कोलिसियम में। ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मगर हर चीज का वक्त होता है। राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि यह सरकार जो है वो मुद्दों से भाग रही है। मुद्दे हैं आपके सामने मगर आप उनसे भाग रहे हैं, आखिर क्यों? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। गैस नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मेलोनी जी के साथ मेलोडी टॉफी खा रहे हैं। ये है हालत देश की। और राहुल गांधी वहां नहीं रुक रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संविधान का अपमान कर रहे हैं। भाई साहब, मोदी अंकल का अपना ही चल रहा होता है। मोदी अंकल जो है वो घूम रहे फिर रहे हैं आवाम के जो है पैसों पे, मजेदार आवाम रो रही है वहाँ पे जी, वो टॉफियाँ खिला रहे हैं जी, टॉफियाँ मेलोडी, ठीक है, मजेदार सी चीजें जो है चल रही हैं। यहाँ कुछ भी हो टेंशन ही नहीं है, बस उनको उनको हंसी आती है। वो तो आप देख रहे हैं हर दफा में उनकी हंसी जो है ना वो अजीब ही किस्म की हंसते हैं यार, अजीब किस्म के, उनको देख के हंसी आ जाती है बंदे को। तो जी आज की यही थी वीडियो, और आप लोग बताना आप लोगों का क्या ख्याल है, क्योंकि मोदी अंकल की ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। मोदी अंकल ये काम ना करें तो लोग हंसेंगे कैसे हैं, और लोगों की गालियां जोरों शोर पे हैं, तो मोदी अंकल के कान में जूं तक नहीं रही है कि भाई साहब वो आराम से घूम रहे हैं फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सब भाड़ में जाए, दुनिया भाड़ में जाए, इंडिया भाड़ में जाए, टेंशन नहीं है मोदी अंकल को। वो चिल है, चिल पर्सन है। सीखो कुछ, डिप्रेशन किस चीज़ का नाम है। तो दोबारा मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।